welcome to the first lecture of environmental studies of 6th chapter environmental legislation। ठीक है, तो क्या होता है ये इन्वायरमेंट पर्यावरणीय कानून। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो है पोल्यूशन होते हैं कि जो हमारे पर्यावरण के अंदर, तो उसे जो है कंट्रोल करने के लिए तो विभिन्न प्रकार के जो है कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को समझने के लिए तो ये जो है पर्यावरण का जो है कानून तैयार किया जाता है। ठीक है, लगभग 1974 से लेकर के तो विभिन्न प्रकार के जो है अधिनियम के तहत जो है ये कानून बनाए गए हैं कि जैसे कि 1974 में जो है पानी का कानून बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है, जल की रोकथाम के लिए विभिन्न जो है प्रकार के जो है केंद्रीय बोर्ड या विभिन्न प्रकार के जो है बोर्ड बनाए गए थे। तो उनके द्वारा सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के द्वारा जो है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्य हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे 1981 में तो एयर पोल्यूशन के लिए अधिनियम बनाया गया था और भी इसी प्रकार से अलग अलग जो है अधिनियम के अनुसार जो है हम जो है पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये कानून जो है तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो कानून की अवहेलना करते हैं उनके लिए जो है सजा का प्रावधान भी दिया जाता है और विभिन्न प्रकार से जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण कानून इसी चैप्टर में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि पर्यावरणीय कानून क्या होता है और उसको कैसे लागू किया जाता है और किन किन के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो इसकी जो है इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो क्या होता है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन? द लॉ एंड लीगल रेमेडीज, लॉ एंड लीगल रेमेडीज, लॉ एंड लीगल रेमेडीज enacted by government to enforce the people and companies for the safety of environment, like for cause of human and living organisms is known as environmental legislation।
तो पर्यावरणीय कानून क्या कहलाता है कि विभिन्न जो है मानव इंसान या मानव या जीवित जीवों के कारण लोगों और कंपनियों के को लागू करने के लिए, ठीक है, इस कानून को लागू करने के लिए शासन द्वारा बनाए गए कानूनों या कानूनी उपायों को पर्यावरण कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये है पर्यावरण कानून की डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना सबसे पहले एक्ट आ गया वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, वाटर या प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए हमें कौन कौन से जो है कानून की आवश्यकता रहती है और किस प्रकार से कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ये वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट 1974 1974, अमेंडमेंट संशोधित किया गया है 1988 में। ठीक है, तो संशोधन 1988 में के द्वारा जो है कौन कौन से जो है ये तो वाटर पोल्यूशन का जो है वाटर एक्ट 1974। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जल का जो है अधिनियम बनाया गया था 1974 में। ठीक है, उसको जो है संशोधित किया गया था 1988 में कि इसके जो है पोल्यूशन की जो है कंट्रोल करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए। ठीक है, दी वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 was the first enactment by the parliament in the direction in the direction describing the formation of describe the formation of the regulatory agencies for regulatory agencies for
पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी को जो है सौंपा गया था ये काम, ठीक है। तो एजेंसी के द्वारा इस दिशा में काम किया गया था कि उसे पानी को हम कैसे हम जो है उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड पीसीबी, ठीक है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट द सेंटर and in the state were formed as per provision of this act। तो इस एक्ट के द्वारा जो है उसे एक गठन बनाया गया था, एक एजेंसी का रूप में जो है इसे रखा गया था, एक एजेंसी बनाई गई थी, ठीक है, का गठन किया गया था, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी इसे में प्रोविजन रखा गया था, एक बोर्ड रखा गया था जो कि सेंटर में एक राज्य में, ठीक है। तो वो दोनों जो है काम कर सके, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के लिए जो है काम करने के लिए, ठीक, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का जो है इसमें भागीदारी थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज to provide prevention and control of water pollution and maintaining or restoring of purity of water in the stream or well, in the stream or in wells or on lands, ठीक है। जितने भी कुएं का पानी या तालाब का पानी या धरती के अंदर जितना भी पानी है उसे जो है प्योरिटी रखने के लिए, ठीक है, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है एक प्राथमिकता रहती थी, उसे जो है साफ करके और जो है साफ पानी जो है प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव या मेन जो है इनका जो है पर्पज यही था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शुद्ध पानी जो है हम प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कुछ और भी प्रोविजन
प्रोविजन थे इस एक्ट के अंदर, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही जो है इसे रखा गया था। तो इसका मेन कारण जो था, मेन उद्देश्य जो था कि साफ सुथरा पानी दिया जाए। Some important provision of this act are given below। तो जो कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रोविजन इस एक्ट के द्वारा, तो वो जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि नंबर 1, पोल्यूशन मीन्स contamination of water means contamination of water, or such alteration of physical chemical and biological property of water or such discharge of any sewage, or injurious to public health, or safety to the life, and health of animals or plants, तो इसका जो मेन जो है, तो पोल्यूशन का मतलब होता है, प्रदूषण का मतलब होता है कि पानी का दूषित होना या पानी का जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन होना, ठीक है, जैविक गुणों में परिवर्तन होना या किसी मल या निष्कासन, ठीक है, एनी सीवेज, ठीक है, इंजरियस
ऑफ टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है, मल का निष्कासित होना या सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, टू सेफ्टी ऑफ लाइफ हेल्थ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं और पौधों का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो पोल्यूशन का मतलब यही है। तो जो नंबर सेकंड, दिस एक्ट एम्स टू एट स्टेबलाइजमेंट ऑफ रेगुलेटरी ऑथराइज इन कंट्रोल, ठीक है। तो ये कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही जो है इसको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो नंबर सेकंड, दिस एक्ट aims at stabilization, establishment of regulatory legislation, authority in control act, authority in control, central at the central level, authority in central at central level, central level and state pollution control board, pollution control board at state level, at state level for each state, for each state, and giving power to it power to it 17 members, ठीक है, 17 मेंबर्स, ठीक है, 17 मेंबर होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो है, जो स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो है काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है पावर दी जाती है 17 लोगों को, ठीक है, उसे स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। इस उद्देश्य का नियम प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तर पर और राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नियम प्राधिकरण की स्थापना और उसके 17 सदस्यों, ठीक है, जितने भी उसके 17 सदस्यों को अधिकार देना है, ठीक है, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। तो these boards stabilized standard and enforce them, standard and enforce them, on factories discharging pollutant, factories discharging pollutants into water bodies,
तो जितने भी हमारे, ठीक है, पानी का जो निर्वहन है, ठीक है, तो ये बोर्ड क्या करता है, मानक स्थापित करता है, ठीक है। बोर्ड स्टेबलाइज स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड रखता है कि हमने कितना जो है जल जो है प्रदूषक का निर्वहन करने के लिए कारखानों पर, ठीक है, तो उसने कितना धुआं छोड़ना है और कहाँ पर जो है फैक्ट्री को स्टेबलाइज करना है, ठीक है, कंपनी वगैरह को कहाँ पे जो है उसने जो है बनाना है अपने, और कितना उसने जो है पानी का प्रदूषक का जो है निर्वहन किस प्रकार से करना है। तो ये सारा जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी 17 सदस्य हैं, ठीक है, तो ये सारे ये सभी कामकाज देखते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट भी करेंगे, तो इसके बाद हम थर्ड करेंगे तो राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत